अरे, पूछिए, जल्दी पूछिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। बोलते हैं तो वो लोग जाना है तो उसके लिए सोचना है। और कुछ लोग कुछ डिवोटी सोचते हैं कि हम सिर्फ भगवान का सुनना चाहते हैं। तो एक्चुअली एक डिवोटी का क्या रहता है प्रभु जी का गोल? बाद में, लास्ट में पूछो। अंत में पूछ लेना। बालम नवीन शत विशात स्वल्पत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघरुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुसुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदम मनशाम नमामि, अहम मनशाम नमामि। मंजीर नुपुरडन रत्न कांची सिहार केशरिन्नख प्रत्न संघम दृष्टयार्तिहारिं शिबिंद विराजमानं वंदे कलिंद तनुजां ताजाटटबल्बालकेलिं पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुचित कुंचिताग्राः केशा नवीन घन नील निभा स्फुरन्तः राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान और चिरहरण लीला और वरदान की प्राप्ति का अध्याय पर सुनने वाले हैं। तो ये जो चिरहरण लीला हुआ, वो किसके साथ हुआ? मैथिली रूपा गोपियों के साथ हुआ। बोला क्या? सभी गोपियों के साथ नहीं हुआ? नहीं, मैथिली रूपा गोपियों के साथ हुआ। अलग अलग गोपियों गोपियों के साथ भगवान ने अलग अलग रास किए हैं। समझे? तो नारद जी ने कहा, राजन, मैथिली नाम, ओ मैथिलेश्वर, मिथिलेश्वर, गोपिका नाम आख्यानम शृणु मैथिल। मैथिला नाम, मैथिली नाम, गोपिका नाम आख्यानम शृणु मैथिल। मिथिलेश्वर राजा, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का डिटेल सुनो। यह 10 अश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वर से जो 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिली रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। तो भगवान रामचंद्र के वर से जो 9 नंदनों के 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी, भगवान रामचंद्र जी ने वरदान दिया था मिथिला के रसिकों को। तो इन्होंने क्या किया? यही 9 नंदों के घर में उत्पन्न हुए थे, और वे मैथिली रूपा गोप कन्याएं क्या किया? नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गई। जाति की नारियां थी। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़। अरे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो ये क्या हुआ यहाँ पर जो है, ये मोहित हो गई थी। तो क्या किया? जब इन गोपियों ने देखा भगवान कृष्ण के कमनीय दर्शन किया, तो मन मुग्ध हो गया। और उन्होंने क्या किया था? मार्ग शीर्ष के शुभ महीने में कात्यायनी का व्रत किया। और उनकी कात्या ये सब हम लोग को पता है ना, 10वें स्कंद से। कात्यायनी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके षोडशोपचार से पूजा करती थी यमुना के तट पे। कब? ब्रह्म मुहूर्त अरुणोदय की बेला में प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती थी, और यमुना जी में जल स्नान करके, यमुना जी के जल में स्नान करती थी वो सब। एक दिन क्या हुआ? वे ब्रजांगनाएं अपनी वस्त्र जमुना जी के किनारे रख करके उनके जल में प्रविष्ट हुई, और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी, क्रीड़ा करने लगी। सुबह का समय, भगवान श्याम सुंदर भी उधर ही आ गए घूमते ले देके। और तुरंत भगवान ने क्या किया? तासाम वासांसि सन्नीया भगवान प्रातरागः। भगवान ने क्या किया? उनके वस्त्र को लेकर के कदम के पेड़ पर बैठ गए।
त्वरम तुरत शीघ्र कदम्बम आरुह्य। हम्म। और चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। कैसे? चौरवन मौन मां स्थित, जैसे चोर मौन रहता है। चौरवन मौन मां स्थित, मौनम स्थित। चौरवन चौरवत चौरवत मौनम स्थित, चोरों की तरह मौन होके बैठ गए। राजन, अपने वस्त्रों को न देखकर वे गोपिकाएं गोप कन्याएं बड़े आश्चर्य में पड़ी और कदम्ब पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गई, हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा के मुख लज्जा लाज शर्म से मुख को नीचे किए हुए बोली। गोपियाँ कहती है, हे नंद नंदन मनोहर गोपरत्न। देखो भगवान को क्या कहा, मनोहर गोपरत्न, गोपाल वंशन नवहंस, महारतिहारिण श्री श्याम सुंदर, तबोदित मध्य वाक्यम कुर्मः कथम विवशाना किल ते अपि दास्यः। पहले तो भगवान को बड़ा प्रार्थना किया मक्खन लगा के। मक्खन को खाने वाले भगवान को गोपियां मक्खन लगाई। कैसे? बोले कि हे नंद नंदन, हे मनोहर गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हरने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। वस्त्र ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सका। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति का शिकायत करेंगे। लो, गोपियों ने कहा वस्त्र लौटा दीजिए। भगवान बोले एक ही श्लोक, क्या बोले? दास्यो मामैव यदि सुंदर मंदहासा। अरे गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले जाओ, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठाकर ले जाऊंगा। घर पे आके ले लेना। अब गोपियां नंगी बेचारी घर पे आके ले लेंगे वस्त्र, है? तुम देर मत करो, अविलंब मेरे कहने के अनुसार कार्य करो, वरना मैं वस्त्र लेके चला। है कि नहीं? अभी गोपियां डर गई, ए बाबा, यहाँ तो कृष्ण अकेले हैं, घर पे वस्त्र ले जाएंगे तो पता नहीं फिर कैसे जाएंगे गांव में, हैं? यहाँ तो चलो कृष्ण अकेले हैं, वहां तो गांव में बहुत लोग होंगे। और फिर हम तो दासी भी हैं, और हम तो चाहती ही हैं कि भगवान पति हों, है ना? तो जब भगवान पति हों और ऐसे पति जब सामने आ ही गए हैं तो क्या करना? नारद जी कहते हैं कि राजन, सभी ब्रजवासियां गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकल ली, और निकल करके क्या किया? शरीर उनके थर थर कांप रहे थे ठंड से। अपने हाथों से योनि को ढककर शीत से ठंड से भगवान श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लिया, और उन्होंने अपने अंगों को में धारण किया, वस्त्र पहन लिया। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली 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 आंखें से देखती हुई वह वहां मोहित हो खड़ी हो गई। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। भगवान ने क्या कहा? भवती ही भी मार्ग शीर्षे कृतम कात्यायनी व्रत
चित्तम मदर्थम तत् सफलम भविष्यति न संशयः। भगवान ने कहा, ए गोपियों, तुम्हारे मार्ग शीर्ष का, जो तुमने मार्ग शीर्ष महीने में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी का व्रत किए हो, अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो व्रत किस लिए किया था? कि भगवान पति मिले। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, अवश्य मिलेंगे। बोले कि कब? परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। ऐसा बोला भगवान ने। हैं? तो न भगवान, ऐसा कह करके भगवान चले गए। और तब आनंद उल्लास से परिपूर्ण होकर मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालिकाएं अपने घरों को गई। नारद जी ने यहाँ पे यथा योग्य शॉर्टकट में कहा। इससे अधिक भागवतम में वर्णन है। तो तीसरे अध्याय में ये कौन सी गोपियों, तो जानने के बाद क्या है, नई चीज जानने के बाद क्या है यहाँ पे, कि किस गोपियों के साथ यह घटना हुई। अब नई जानकारी क्या है? किस गोपियों के साथ यह घटना घटी। तो क्यों, कौन सी गोपियों के साथ? मैथिल गोपियों के साथ। हाँ, अर्थात जनकपुर के जितनी कन्याएं थी, जिसको भगवान रामचंद्र जी ने वरदान दिया था, उन 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 गोपियों के साथ, उसको मैथिल गोपी कहते हैं। कई गोपियां हैं ना, जैसे ऋषि रूपा गोपी, वेदों के ऋचाओं की गोपी हैं। वो दूसरी है, वो दूसरी है, वो तो अयोध्या की, वो तो। हम्म। तो इस प्रकार से इन गोपियों के साथ, मिथिला की गोपियों के साथ, मैथिल गोपियों के साथ ऐसा किया। ये तो ये तो नई इन्फॉर्मेशन है, नहीं? इसी प्रकार से कौशल प्रांत गोपियों के साथ भी भगवान ने लीला किया है। तो नारद जी ने कौशला नाम गोपिका नाम वर्णनम श्रु मैथिल, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण चरणामृत समस्त पापों का नाश करने वाला है और पुण्य जनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से वज्र में 9 उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई और ब्रज के गोप जनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब के सब रत्न में आभूषणों से भूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा के चांदने के समान, वे नूतन यौवन से संपन्न, उनकी हंस चाल के समान थी, चाल हंस के समान थी, और नेत्र व कमल दल के समान विशाल, ऐसी पद्मिनी जाति की नारियां थी। अच्छा, आप लोगों को पता है नारियां कितनी जाति की होती है? आप लोग कहोगे नारी जाति मतलब ब्राह्मण की नारी, क्षत्रिय नहीं। नारी की जातियां कितनी होती है बताओ? नारी की कितनी जातियां होती है? स्त्री की कितनी जातियां होती है? जिसमें से एक जाति यहां बताया, पद्मिनी। और कौन सी जातियां होती है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? थोड़ा बताऊं या आगे बढ़ूं? 8 प्रकार की नारियां होती है, समझे? 7 या 8 प्रकार की होती है, मैंने कहीं पढ़ा था इसको। हाँ, ये नारी अंक में पढ़ा था। नारी अंक है ना? हाँ, गीता में। गीता नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, गीता प्रेस। गीता प्रेस की नारी अंक में। तो उसमें बताया था कि मुख्यतः 4 प्रकार की नाड़ियां, वैसे तो 8 हैं, मुख्यतः 4 बताया। पद्मिनी नारी, तो यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ नारी होती है पद्मिनी नारी। नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें इसमें हाँ। और दूसरा चित्रिणी नारी, तीसरा शंखिनी नारी, और चौथा हस्तिनी नारी। अब बताओ, सभी नारियों के लक्षण बताऊं? आप लोग समझ लो कि मैं कौन सी नारी हूं। चलो, ये सब बातें नहीं बताएंगे। नारियों के लक्षण जानना चाहते हो? पद्मिनी नारी जो होती है,
उसका कमल के समान कोमल, सुगंधित, सौम्य स्वभाव होता है। हाँ, और गोरी होगी, कोमल होगी, हैं, मधुर वाणी होगा, खूब लज्जाशील होगी, शांत होगी, कोमल हृदय की होगी, धार्मिक और भावुक प्रवृत्ति की होती है। इसको कहते हैं पद्मिनी नारी। नारियों का सबसे उत्तम नारी का ये लक्षण है, आप पद्मिनी। अब चित्रणी नारियां सुनो। चित्रणी नारियां जो होती है वो कलात्मक होती है, थोड़ी चंचल होती है और सृजनशील होती है। चंचल होगी, सृजनशील होगी, है ना। और मध्यम कद काठी की होती है, मध्यम कद काठी, न लंबा न नाटा, मध्य। बुद्धिमान होती है, वार्तालाप में बड़ी कुशल होती है और सौंदर्य में आकर्षक, परंतु पद्मिनी से थोड़ी सी कम भिन्न प्रकृति की होती है। तो जो कलात्मक, चंचलात्मक सृजन, ये चित्रणी नाड़ियां थी, नाड़ियां होती है। शंखनी नाड़ियां कैसी होती है? दुबली पतली, कुछ तीव्र स्वभाव वाली, शीघ्र क्रोध करने वाली, उत्कंठा करने वाली, हैं, ऊर्जावान, सक्रिय, और आवाज में कैसी तीक्ष्णता होगी, आवाज में तीक्ष्णता होगी, समझे? ऐसी नारियां होती है, मतलब थोड़ा कड़क बोलेगी। हाँ, वो शंखनी नारियां होती है, दूली पतली, तीव्र स्वभाव। और हस्तिनी नारियां कैसे होती है? मजबूत शरीर वाली, थोड़ी सी मोटी छोटी, स्थूल हाँ, स्थिर, धैर्यवान, और भोजन एवं भोग के प्रति अधिक आसक्त रखती है, और भावनात्मक रूप से गहरी होती है कि नहीं? और ऐसे नारियों को हस्ती नारियां कहते हैं। वैसे इन नारियों के बारे में और भी डिटेल नारी अंक में है, मैं तो थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक है, तो पद्मिनी, चित्रणी, शंखनी, हस्तिनी, ये चार प्रकार की नाड़ियाँ होती है। इसके अलावा चार और उपनाड़ियाँ होती है, चलो उतना मैं नहीं बताऊंगा, अधिक नहीं बात करना चाहिए, नारियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ये सन्यासियों ने कहा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए ध्यान दिया क्योंकि यहाँ पे नारद जी ने कहा हैं कि वे पद्मिनी नारियाँ थी, जिनकी जाति क्या थी? पद्मिनी नारियाँ। तो पद्मिनी सबसे सुंदर नारी होती है, समझे? हम्म। अब चूंकि मैं इसको जान लिया तो मैं जानता रहता हूँ कौन सी नारी कैसी है, फिर उसकी स्वभाव भी होती है, उसके लक्षण होते हैं, उसके गुण होते हैं, उसके चाल ढाल होगा, वो क्या सोचेगी, कैसे खाएगी, क्या करेगी, वो नारी को देख के पता चल जाता है कि नहीं? वैसे महर्षि, एक ऋषि हुए हैं, क्या नाम उसका? अरे एक ऋषि है, उनका नाम क्या है? अरे जिन्होंने काम सूत्र दिया है, कौन सी ऋषि है, उनका नाम क्या है? हाँ, जैमिनी नहीं, काम सूत्र के रचयिता कौन है? एक ऋषि है ना जिन्होंने काम सूत्र दिया है, काम सूत्र की पुस्तकें नहीं आती है, बहुत अच्छी पुस्तक है। कौन से ऋषि हैं काम सूत्र के लिखने वाले? जैमिनी है, कौन है? मेरे ख्याल से ये लिखने वाले कौन है? सॉरी 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 सॉरी, वात्स्यायन, वात्स्यायन महर्षि, वात्स्यायन महर्षि। तो वात्स्यायन महर्षि ने कामसूत्र पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, आप लोग मत पढ़ो उसे। तो उसमें इसका बड़ा डिटेल वर्णन दिया है उन्होंने, है कि नहीं? हाँ। तो बोले कि जार धर्मेण सुस्नेहम दृढ़म सर्वतो अधिकम, चक्रो कृष्णे नंद सुते कमनीय महात्मनि, समझे? मंडन मिश्र, मंडन मिश्र की पत्नी, क्या नाम था उसका? मंडन मिश्र की पत्नी का क्या नाम था? जो भी नाम हो, तो मंडन मिश्र की पत्नी को, मंडन मिश्र के पत्नी ने क्या किया था मालूम है? शंकराचार्य को इसी बात पे हराई थी। हाँ, जब शंकराचार्य से पूछ दिया था कि नारियों के प्रकार बताइए, नारियों के लक्षण बताइए, शंकराचार्य जी को पता ही नहीं, है कि नहीं? अब शंकराचार्य जी इसके लिए क्या किए? राजा के शरीर में चले गए और नारियों के बारे में ज्ञान लिया, और ज्ञान लेकर के, उसका नाम था भारती, उभय भारती। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था उभय भारती, बड़ी विद्वान थी वो।
जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में उसने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, मध्यस्थता किया था। तो उभय भारती उनका नाम था। तो नारायण नारायण नारायण। तो बोले कि इस जाति की नारियां थी, उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास करते थे। भगवान क्या करते थे? ब्रज की गलियों में खूब, अब ये जो गोपियां थी, भगवान के पीताम्बर खींचती, भगवान भी उसके आंचल खींचते, और वो पीताम्बर खींचती, भगवान आंचल खींचते, खूब हास प्रयास करते रहते। वे गोप बालाएं सब दही बेचने के लिए निकलती तो दही ले लो, दही ले लो, यह कहना भूल करके कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो कहने लग जाती थी। मतलब सर पे दही रखा हुआ है, दही बेचने जा रही है, दही ले लो, दही ले लो की बजाय कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो कहने लगती थी। इतना तन्मय रहती थी। कृष्ण ही प्रेम संसक्ता भ्रमंत्या कुंज मंडले, दधी विक्रयार्थम यस्तस्ताम कृष्णम कृष्णोति च ब्रुवन। वाह वाह वाह। कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम आसक्त होकर के वे कुंज मंडलों में घुमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष और जन समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी ब्रजंगनाएं आठों सात्विक भावों से संपन्न थी। ये आठ सात सात्विक भाव कितने होते हैं? सात्विक भाव कितने होते हैं? आठ होते हैं। कौन कौन? अंग का, अंगों का अकरना, जैसे अंग अकर गया, पसीना 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 हो जाना, रोमांच होना, बोलते समय आवाज बदल जाना, शरीर में कंपन होना, मुंह का रंग उड़ जाना, और आंसू, नेत्रों में आंसू आना। हाँ, ये और मरण के अंत अवस्था तक पहुंच जाना, ये प्रेम के आठ सात्विक भाव है। हाँ, अस्तंभा, ये एक श्लोक है, अस्तंभा स्वेदोअथ रोमांच स्वर भंगोअथ बेपथु, ये सब आठ बताया सात्विक भाव। तो ये सब उदित होने लग जाता है। तो प्रेम ने, भगवान के प्रेम ने उन सबको परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, मतलब परमहंस की अवस्था में पहुंचा दिया था। परमहंस कौन होते हैं? जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं। और नारद जी कहते हैं, वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो ब्रज की गलियों में घूमा करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रहता था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती, कभी बहुत बोलने लगती। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती, कृष्ण को पकड़ के मुख को चूम लेती। और उनके तप का, अरे भाई, ऐसे ब्रजन गोपियों के तप का क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय इंद्रियां आदि से पूर्ण ब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी। ताम तपसा तासाम तपह किम कथयामि राजन। नारद जी कह रहे हैं कि मैं इनके तपों का क्या वर्णन करूं बाबा। इन्होंने तो अपनी पूरे चित्त को भगवान में लगा दिया था, है कि नहीं? ऐसे ही चित्त लगाने की बात कह रहे हैं कौन? कपिल देव भगवान। जो रासंगे या रासंगे विधि नाय बहुम, बोले जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधे पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी, उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं हैं। न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वों से श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य और शुभ कर्मों के द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं,
वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्रीहरि केवल भक्ति से वश में होते हैं, निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण है। सांख्यम च योगम च कृतम कदापि प्रेमणैव दास्यम प्रकृतिम गता स्युः। सदा सदा प्रमाणम किल चात्र गोप्य। तो भक्ति से भगवान वश में होते हैं, इसका प्रमाण हमेशा के लिए सदा प्रमाणम कौन है? गोपियां ही है। तो यहाँ पे मैथिल गोपियों की बात कौशल कौशल प्रांतीय गोपियों की बात बताया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अयोध्या वासिनी गोपियां, अयोध्या पुरवासिनी गोपियां, और उसके बाद और भी गोपियां हैं। क्या नाम है उसका? हाँ। तो ये सब माधुर्य खंड में चल रहे हैं, हम लोग कहाँ चल रहे हैं? माधुर्य खंड। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 4 5 हमने किया, नहीं, अध्याय 3 4 किया हमने। ठीक है। तो आज यही 2 अध्याय कर लिया, आज यही रुक जाते हैं। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, अयोध्या वासिनी गोपी के बारे में पढ़ेंगे। चलो प्रार्थना करते हैं। ओम नमो गोवर्धनाधारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरि गज्जोद्धत्रे करुणानिधये जगद विद्वये जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय श्री वृषभानुसुतावराय श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धामधीशनाधिपतये संभवय स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबलाय मतलब सबलाय मतलब बलराम जी के सहित। हाँ, सबलाय अर्थात बलराम जी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम। देखो, जीवन में गांठ बांध लो, कपिल उपाख्यान समझना है और प्लानिंग करनी है, और गोपियों की तरह अपने चित्त को भगवान में लगा देने हैं। ठीक है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।